डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 12 जादुई पेन और बैंक चोरी। पिछले एपिसोड की मिस्ट्री कुछ ऐसी है। जब सब रूम से निकल गए थे, सिर्फ पूजा रूम में थी। फिर किलर रूम में आया और वहां से बाहर जाकर इलेक्ट्रिक बॉक्स से लाइट्स को बंद कर दिया। फिर वापस अंदर आया, कबीर का ग्लास उठाया और ज़ोर से पूजा के सर पे मारा, जिससे पूजा की डेथ हो गई। रोहित फ़ोन पे था, सिमरन गार्डन में थी, लेकिन राज के वॉशरूम जाने के बाद नेहा अकेले किचन में क्या कर रही थी, ये सब उसी ने किया है। टेबल पर नेहा का ग्लास जूस भरा हुआ रखा है। फिर वो जूस लेने किचन में क्यों गई थी? वो पहले ही किचन में चली गई थी, जिससे सबको लगे कि वो मर्डर के समय वहाँ नहीं थी। लेकिन उसने गलती से अपना भरा हुआ ग्लास वहीं रख दिया और मेहुल ने उसे पकड़ लिया। वो अब नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। बैंक के में चोरी हो जाती है। मेहुल बैंक में पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर बताता है कि बैंक चारों तरफ से लॉक था, अंदर और बाहर जाने के कोई रास्ते नहीं थे। फिर भी चोरी हो गई और सारे लोग वैसे के वैसे ही हैं। चोर ने लॉक न तोड़ा और नहीं खोला। मेहुल बैंक के लॉकर रूम का लॉक खुलवा कर अंदर जाता है और फिर तिजोरी पर मेहुल हर लॉक और दरवाजे में फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। क्या आप इस तिजोरी को देखकर इसे खोलने का कोड बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोड होगा 2। त्रिभुज और वृत्त कितने बार एक दूसरे से मिल रहे हैं वो कोड संख्या है। जैसे पहले में 3 बार मिल रहे हैं, दूसरे में 6 बार और तीसरे में 2 बार। मेहुल कोड प्रेस करता है और लॉकर खुल जाता है। क्या था इसमें? सर, इसमें एक राजा का बहुत कीमती मुकुट रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग। बहुत मुश्किल लग रहा है समझना कि चोरी कैसे हुई। ना कोई लॉक टूटा है, ना कहीं कोई फिंगरप्रिंट है। सर, तिजोरी के ऊपर एक राजा की फ़ोटो भी थी, वो भी चोरी हो गई है। तभी मेहुल को एक कॉल आता है कि बैंक में आई में भी चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँचता है। वहाँ भी चोरी सेम तरीके से हुई है। ना कोई ताला टूटा, ना कोई लॉकर। क्या आप इस तिजोरी को देखकर इसे खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। कोड आसान है। सभी नंबर्स का मल्टीपल, जैसे पहले में 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, दूसरे में 1 गुणा 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, तो कोड 1 गुणा 2 गुणा 4 हो जाएगा 8। तो लॉकर खुल जाता है। ये एकदम खाली रहता है। मैनेजर बताता है कि इसमें बहुत कीमती राजा का मुकुट था। इंटरेस्टिंग। मतलब यहाँ भी मुकुट चोरी हुआ है। फिर मैनेजर बताता है कि सिर्फ मुकुट ही नहीं, लॉकर के ऊपर एक राजा की पेंटिंग थी, वो भी चोरी हो गई है। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब दोनों जगह की चोरी एकदम सेम है और राजा का मुकुट ही चोरी हुआ। मेहुल थोड़ा सोचता है। पहली चोरी बैंक के में हुई, दूसरी चोरी बैंक आई में हुई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीसरी चोरी कौन से बैंक में होने वाली है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीसरी चोरी बैंक एन में होने वाली है। चोर राजा का मुकुट चोरी कर रहा था। राजा मतलब किंग, तो पहली चोरी बैंक के में, दूसरी आई में, तो तीसरी हो जाएगी बैंक एन में। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और बैंक एन में पहुंच जाता है। मेहुल बैंक के मैनेजर को बताता है कि यहाँ चोरी होने वाली है। क्या राजा का मुकुट है? तो मैनेजर कहता है हाँ, लेकिन 2 कमरों में है। ये रूम 1 और ये रूम 2 है। क्या आप दोनों कमरे देख के बता सकते हैं कि चोरी कौन से रूम में होने वाली है? सोचिए। चोरी रूम 2 में होने वाली है और मुकुट के साथ राजा की पेंटिंग भी चुराता था, जो रूम 2 में है। मेहुल समझ जाता है और रूम 2 के बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी हो जाती है। मेहुल एक बड़ा सा लॉक भी रूम 2 के सामने लगा देता है और खुद भी वहीं बाहर बैठ जाता है। अब देखता हूँ ये चोर कैसे चोरी करेगा। इतना बड़ा लॉक लगा दिया है, पुलिस फोर्स है और मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन चोर नहीं आता। इंटरेस्टिंग। चोर कैसे नहीं आया? मेहुल सारे लॉक्स खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि राजा की फ़ोटो गायब है। मेहुल फिंगरप्रिंट चेक करता है तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। मेहुल लॉकर का लॉक खोल के देखता है तो मुकुट भी गायब है और लॉकर का लॉक भी नहीं खुला। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि ये चोरी कैसे हुई। तभी मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का फ़ोन आता है कि उसने एक नई चीज़ बनाई है।
मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और निकल पड़ता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उस वक्त पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता सी लेता है और लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक जादुई पेन बनाया है। अगर उस पेन से दीवार पे सर्कल बनाया जाए तो पार्ट गायब हो जाएगा और यहाँ से वहाँ जाया जा सकता है। ये होल कुछ 10-15 सेकंड के लिए होता है और फिर वापस चला जाता है। ये सुनते ही मेहुल को सारी चोरियों के पीछे का राज समझ आता है। साइंटिस्ट अभी वो पेन कहाँ है? तो साइंटिस्ट बताता है कि उसके लॉकर में सेफ रखा हुआ है। दोनों लॉकर ओपन करते हैं तो पेन उसी में रखा होता है। साइंटिस्ट पेन को उठाता है और वॉल पे एक सर्कल बनाता है, लेकिन वॉल पे होल ही नहीं होता। तो साइंटिस्ट को लगता है कि पेन की इंक ख़त्म हो गई है। नहीं साइंटिस्ट, पेन की इंक ख़त्म नहीं हुई है, ये नकली पेन है। असली पेन तो चोर के पास है। मेहुल लैब का सीसीटीवी देखता है तो उसे 3 लोगों पर शक होता है। लेफ्ट में इन लोगों के आने की पिक है और राइट साइड में बाहर जाने की। तो क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि किसने पेन चुराया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पेन दूसरे आदमी ने चुराया है। उसका पॉकेट देखिए। जब आया तो खाली था, लेकिन जब जा रहा है तो पॉकेट में पेन है। जरूर ये वही पेन है। ये कौन है साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट बताता है कि ये लोग एसी ठीक करने आए थे। इंटरेस्टिंग। क्या कोई तरीका है इस पेन का असर ख़त्म करने के लिए? तो साइंटिस्ट कहता है हाँ, अगर ये पेंट दीवार या कोई चीज़ पर लगा दे तो पेन काम नहीं करेगा। मेहुल पेंट लेता है और बैंक जी पहुंच जाता है। अब आप सभी सोचकर हमें बताइए कि ये पेंट मेहुल कैसे यूज करेगा, कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा और किस तरह से चोर को पकड़ेगा। इसका सही उत्तर आपको मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।